आज की ये रेसिपी हर किसी के घर में बनती है, लेकिन सबका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं इस रेसिपी को कैसे बनाती हूँ ये मैं आपको आज बताऊँगी। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आप सब इसको ट्राई करना चाहेंगे, क्योंकि बनती ही इतनी मज़े की है। चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले हाफ कप ऑयल कढ़ाई में शामिल कर दिया है। एक दालचीनी की स्टिक, 3-4 लौंग और 2 मोटी इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इनको हल्का सा फ्राई किया है। इनकी खुशबू जैसे ही आना स्टार्ट हुई है तो 2 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज शामिल कर दिए हैं। प्याज़ों को गोल्डन सा कलर दे लेंगे। ये देखें, यहाँ पर प्याज़ों का खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। ऑयल में से प्याज को आपने निकाल लेना है। क्यों निकाला है, इसका क्या करेंगे, ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, सो आपने परेशान नहीं होना। जो बाकी ऑयल है ना, इसी ऑयल के अंदर हम चिकन फ्राई करेंगे। चिकन यहाँ पर मैंने 1 किलो ले लिया है। मैंने चिकन थाई के पीसेस लिए हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जूसी और फ्लेवरफुल होते हैं। इसी ऑयल के अंदर चिकन को फ्राई करके लाइट गोल्डन सा कलर दे लेंगे। ये देगी आलू गोश्त की रेसिपी है, जैसे देगों में बनाया जाता है ना, सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जूसर वाले जो जग है उसके अंदर आपने फ्राई किए हुए प्याज और एक बड़ा टमाटर शामिल कर देना है। अगर मीडियम साइज़ के टमाटर हैं तो 2 शामिल कर दें। इनका पेस्ट बनाकर साइड पे कर लें। यहाँ पर चिकन पर बड़ा ही खूबसूरत सा कलर आ चुका है। इसमें हम 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को हल्का सा फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम कवर कर देंगे चिकन के पानी के साथ। अदरक लहसुन को अच्छे से पकाएंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि लहसुन की हर तरह की स्मेल ख़त्म हो सके। पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। 3 से 4 मिनट अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने पका लिया है। अब इसके अंदर हम पेस्ट ऐड कर देंगे प्याज और टमाटर वाला। ये इतना कोई मैजिकल पेस्ट है कि इसका मैं आपको क्या बताऊं। जब से मैंने इस रेसिपी को ट्राई किया ना, इसके बाद मैंने किसी और तरीके से आलू गोश्त कभी नहीं बनाया। ये इतनी कमाल और मज़े की रेसिपी है और खुशबू वाली। चलें जी, अब इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे, बाद में टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। 1/2 टेबल स्पून हम ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर से बड़ी मज़े की खुशबू आएगी। उसके बाद थोड़ा सा हम 1/2 टीस्पून से भी कम जो है गरम मसाले का पाउडर ऐड करेंगे। गरम मसाला ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, वरना जो मसाले का कलर है ना वो ब्लैक की तरफ चला जाएगा। स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर मसाले की अच्छे से बुनाई करेंगे तब तक जब तक कि ऑयल किनारों से सेपरेट नहीं हो जाता। ये देखिए, यहाँ पर 5-6 मिनट के लिए मसाले की ना बुनाई की है तो ऑयल बड़े अच्छे से किनारों से सेपरेट हो चुका है। चलें जी, अब इसमें 1/2 कप हम दही शामिल कर देंगे। दही के साथ शोरबे की क्रीमीनेस और रिचनेस मज़ीद बढ़ जाएगी। दही ऐड करने के बाद हम दही के पानी को ड्राई करेंगे। अच्छे से मसाले के साथ साथ बुनाई मज़ीद करते जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, क्योंकि ये आप लोगों की तरफ से एक सिला होता है मेरी मेहनत का। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। चलें जी, दही का पानी ड्राई हो चुका है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है, मसाला अच्छे से भून चुका है हमारा। अब इसके अंदर हम 1/2 kg आलू शामिल कर देंगे। आलू गोश्त में हमेशा आलू ज़रा बड़े साइज़ के जाते हैं, आप चाहें तो अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। आलूओं की 2-3 मिनट के लिए बुनाई करेंगे, ज़्यादा बुनाई नहीं करेंगे। चलें जी, यहाँ पर आलूओं की 1-2 मिनट के लिए अच्छे से बुनाई कर ली है। अब यहाँ पर एक मेन चीज़ जो आपने लाजमी ध्यान रखना है, हमेशा शोरबे में आपने कच्चा पानी कभी नहीं डालना, पानी को बॉईल करके डालना है। इससे भी जो आलू गोश्त का शोरबा है वो बहुत मज़े का बनेगा और टेस्ट बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। मैंने यहाँ पर 4 गिलास के करीब पानी डाल दिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपने शोरबा गाढ़ा या पतला बनाना है उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा।
सबसे पहले आपने हाई फ्लेम के ऊपर ना बॉईल आने देने हैं शोरबे को। यहाँ पर बॉईल आ चुके थे। इसके अंदर लंबी कटी मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं, बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करके अब मीडियम फ्लेम के ऊपर तकरीबन 7-8 मिनट के लिए शोरबे को पकाएंगे। चले जी, यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं शोरबे को पकते हुए। आप देख सकते हैं अरोमा कितना खूबसूरत आया है। आलू भी अच्छे से गल चुके हैं, चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। शोरबा मैंने इतना पतला ही रखना है क्योंकि हमारे घर में जो शोरबा है वो पतला खाया जाता है। आप इसे मज़ीद थिक भी कर सकते हैं। बहुत मज़े का टेस्टी कमाल शानदार आलू गोश्त हमारा रेडी है। बिल्कुल आपको देगों जैसी खुशबू आनी है। आपको लगना है कि शायद हम किसी शादी हाल में बैठे ही आलू गोश्त खा रहे हैं। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।